एक ही दिन में 2 विधायकों की चिट्ठी ने उत्तराखंड की राजनीति गरमा दी है। खास बात ये है कि ये दोनों विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं और अब सवाल है कि क्या सरकार के अंदर सब कुछ ठीक है? और अगर ठीक है तो फिर मुख्यमंत्री जो एक्शन ले रहे हैं, उसी एक्शन पर बीजेपी के ही विधायक यानी सत्ताधारी दल के ही विधायक सवाल क्यों उठा रहे हैं? पहला सवाल उठाया है महंत दिलीप रावत ने, जो कि विधायक हैं लैंसडाउन से और उन्होंने जंगलों में लगी आग को लेकर जो कार्रवाई सरकार की ओर से की गई, उसी के खिलाफ एक चिट्ठी लिख दी और सरेआम कह दिया कि सरकार का जो एक्शन का प्लान है वो सिर्फ दिखावा है, क्योंकि बड़े अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, सिर्फ निचले स्तर के कर्मचारियों पर एक्शन लिया गया है, कार्रवाई की गई है, जो किसी भी तरीके से वाजिब नहीं है, सही नहीं है। महंत दिलीप रावत का दावा ये है कि वो पहले भी इस मसले पर कह चुके हैं कि निचले स्तर के कर्मचारियों पर कार्रवाई के बजाय बड़े अधिकारियों पर एक्शन लिया जाए जो लापरवाही बरतते हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है। तो महंत दिलीप रावत की ये चिट्ठी सीधे मुख्यमंत्री को लिखी गई है, जिसके बाद सीधा-सीधा सवाल है कि क्या अब मुख्यमंत्री धामी इस पर कोई एक्शन लेंगे भविष्य में या नहीं? ठोस नीति बना रहे हैं। इस बार फायर लाइनों में भी मैं जाऊंगा। फायर लाइन बनाने का काम भी हम लोग करेंगे और जन जागरूकता के लिए मैं स्वयं भी जाऊंगा। हमारे अपने अन्य साथियों से भी कहूंगा, पार्टी के लोगों को भी कहूंगा, हमारे सभी अधिकारियों का भी मैंने आह्वान किया है कि जो व्यवस्थाएं पहले समय में होती रही हैं वो व्यवस्थाएं हों। और पिरूल को लेकर चूँकि हम लोग 2 कंपनियों के साथ हमने MOU भी किया है। हमारा वन विभाग और जो पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट है वो मिलकर इसमें योजना बना रहे हैं कि पिरूल का हम दाम भी बढ़ाएंगे और हमारे पिरूल कलेक्शन सेंटर भी जो है सरकार के स्तर पर बनाए जाएंगे, जिससे कि आने वाले समय में जो ये हमारे लिए चुनौती है इन पर हम फॉरेस्ट फायर को लेकर मुख्यमंत्री धामी और उनकी सरकार की ओर से लिया गया एक्शन क्या सही वक्त पर था? एक सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि जो एक्शन लिया गया है, जो कार्रवाई की गई है, 17 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है, क्या वो कार्रवाई सही है? क्योंकि अगर सत्ताधारी दल के विधायक ये कहें कि निचले स्तर के कर्मचारियों पर गाज गिराना कहीं से भी वाजिब नहीं है, उचित नहीं है, इस पर सरकार को सोचना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, तो ये बतलाता है कि धामी के एक्शन प्लान पर उनके विधायक खुश नहीं हैं और पार्टी के भीतर से आवाज़ उठ रही है। दूसरा सवाल विधायक खजान दास ने उठाया है। उन्होंने देहरादून में स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्यों में धांधली की शिकायत एक बार फिर की है, चिट्ठी उन्होंने लिखी है और कहा है कि जांच कराई जानी चाहिए। खजान दास का आरोप ये है कि टेंडर प्रक्रिया में भारी अनियमितताएं, गड़बड़ियां हुई हैं। तो 2-2 विधायक एक ही दिन चिट्ठी लिख रहे हैं। सरकार एक तरफ अपनी पीठ थपथपा रही है, तो सत्ताधारी दल के विधायक अगर ये शिकायत कर रहे हैं कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा और मुख्यमंत्री के ही फैसले को चुनौती अगर कोई विधायक देता है, तो ये बताता है कि बीजेपी के अंदर की स्थितियां क्या हैं और सरकार जो अपनी तारीफों के पुल बांध रही है, उसी पर सत्ताधारी दल के विधायक अगर सवाल उठाते हैं तो जाहिर है कि सरकार को कुछ सोचने की ज़रूरत है और सोच समझकर ही फैसले करने की ज़रूरत है, ताकि उनका असर भी दिखे व्यापक तौर पर और सरकार के अंदर ये लगे कि हाँ एक्शन हुआ है। जब सरकार के लोग ही सवाल उठाते हैं, सत्ताधारी पार्टी के लोग ही सवाल उठाते हैं, तो इससे सीधा-सीधा संदेश ये जाता है कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर दिख रहा है। जो किया जा रहा है और जो कहा जा रहा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ दिखावा है।